हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी ट्यूटोरियल से विवेक श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप की मीनिंग और डिफिनेशन, और ये पहला लेक्चर है जिसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। साझेदारी का अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में विशिष्ट गुणों वाले व्यक्तियों के सामूहिक संगठन को साझेदारी कहते हैं। व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं। वे अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय का प्रबंध व संचालन करते हैं तथा पूंजी की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार अलग अलग गुणों वाले व्यक्ति, जैसे कुछ धनी व्यक्ति कुछ प्रबंध कला में निपुण होते हैं, कुछ अधिक व्यवहार कुशल होते हैं, कुछ अन्य कलाओं में दक्ष होते हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार साझेदारी संगठन का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो साझेदारी बताई जा रही है, साझेदारी तभी संभव होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति जब व्यवसाय का संचालन करेंगे, व्यवसाय का संचालन का वास्तविक अर्थ होता है लाभ का अर्जन करना। लेकिन जब साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पूंजी ही लेके आए। कोई व्यक्ति प्रबंध में निपुण होता है, कोई कला में निपुण होता है। चूँकि आपको बताया गया है कि हमारा कॉमर्स, हमारा वाणिज्य या हमारा प्रबंध कला और विज्ञान दोनों ही होता है, तो निपुणता किसी भी फील्ड में हो, किसी भी दक्षता में हो, वो दोनों होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ अन्य कलाओं में दक्ष होते हैं। अन्य कलाओं का मतलब ग्राहकों को हैंडल करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, सेल के तरीक़ों को बदलना ताकि हम अपने सेल को प्रमोट कर सकें, सेलिंग बढ़ा सकें, ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, और अपनी विशेषता के अनुसार साझेदारी संगठन का निर्माण करते हैं। फिर है साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी की परिभाषा में किम्बाल ने बताया है, प्रोफेसर किम्बाल ने, कि एक साझेदारी अथवा फर्म व्यक्तियों का एक समूह है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से पूंजी अथवा सेवाओं का एकीकरण किया है। एकीकरण का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये दोनों लोग मिलते हैं। व्यक्तियों का समूह जब भी एक या एक से दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो वो समूह के रूप में काम करते हैं, जिसे साझेदारी कहा जाता है। प्रोफेसर किम्बाल ने भी यह कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और किसी व्यवसाय को चलाते हैं, उद्देश्य से पूंजी एवं सेवाओं का एकीकरण करते हैं। मान लीजिए कि ABC 3 साझेदार हैं। इस 3 साझेदारों में से सिर्फ A और B ने पूंजी लेके आया, C सेवा दे रहा है, सेवा प्रबंध के क्षेत्र में दे रहा है, कार्य के क्षेत्र में दे रहा है, लेखांकन के क्षेत्र में दे रहा है, सेलिंग के क्षेत्र में दे रहा है, यानी विक्रय के क्षेत्र में दे रहा है, व्यापार को व्यापक स्तर पर बढ़ाने के क्षेत्र में दे रहा है। कई तरीके से वो सेवाएं कर रहा है, तो सेवाओं का एकीकरण ये हो गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध हैं जो किसी व्यवसाय में अपनी संपत्ति, श्रम अथवा चातुर्य को संयुक्त करने तथा उसके लाभों को परस्पर करने के लिए सहमत हो गए हैं। इट मीन्स भारतीय साझेदारी अधिनियम 1872 में बताया गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, अनुबंध का मतलब ठहराव। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और आपस में अपनी अपनी शर्तों पर तैयार होते हैं, इसे अनुबंध कहा गया। और ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, जो 1872 में तैयार किया गया था। इट मीन्स ये आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कार्य कर रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि परस्पर उसके लाभों को परस्पर करने के लिए, यानी कि आपस में जो भी साझेदारी फर्म में लाभ होगा या हानि होगा, उसे वो सब अपनी अपनी स्वेच्छा से बांटेंगे, जो उन सभी साझेदारों के मध्य समझौता हुआ है। एल.एच. के शब्दों में कहा गया है कि साझेदारी अनुबंध करने योग्य व्यक्तियों के मध्य स्थापित संबंध है जो कि लाभार्जन हेतु किसी विधान से मान्यता प्राप्त व्यवसाय संचालित करने के लिए सहमत हो। विधान का मतलब
हम किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर हम कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो एकल व्यापार हो या साझेदारी, अगर वो उसे सरकारी मान्यता प्राप्त है और सरकार के नियमों के अधीन कार्य कर रहा है तो उसे विधान से मान्यता प्राप्त व्यवसाय कहते हैं। ऐसे व्यवसाय की स्थापना करना जिसे गवर्नमेंट लीगल रूप में उसे परमिशन देती है। इनलीगल कार्य नहीं करना, जैसे चोरी या डकैती अगर 2-4 व्यक्ति मिलकर चोरी या डकैती करते हैं या साइबर फ्रॉड करते हैं, आजकल जो साइबर फ्रॉड चला हुआ है, इसे साझेदारी नहीं कर सकते, इसे साझेदारी का व्यवसाय नहीं कर सकते। साझेदारी तो है लेकिन साझेदारी का व्यवसाय नहीं है। क्यों? क्योंकि यह इनलीगल बिजनेस है, अवैध व्यवसाय है जिस पर गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। विलियम्स आर स्प्रिगल ने कहा है कि साझेदारी में 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं जिनमें से प्रत्येक सदस्य साझेदारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक साझेदार दूसरे को अपने कार्यों द्वारा प्रतिबद्ध कर सकता है तथा प्रत्येक साझेदार की संपत्तियों को फर्म के ऋणों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी विलियम आर स्प्रिगल ने कहा है कि साझेदारी जब यह 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलेंगे और अगर किन्हीं कारणों साझेदारी फर्म को लॉस होता है, हानि होती है, उस हानि का निपटारा करने के लिए सभी साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय साझेदारी 1832 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का ठहराव किया हो जिसे वे सब अथवा सबकी ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई व्यक्ति चलाता है। यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में बताया गया है कि साझेदारी फर्म में यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि साझेदारी व्यवसाय सभी साझेदारों के द्वारा चलाया जाए। हो सकता है कि किसी साझेदारी फर्म में सभी साझेदार व्यवसाय को चलाने में निपुण न हो, केवल पूंजी हो। उसमें से कोई एक ऐसा साझेदार है जो प्रबंध में निपुण है, कोई एक ऐसा साझेदार है जो विक्रय में निपुण है, कोई ऐसा साझेदार है जो लेखांकन में निपुण है। तो जो साझेदार जिस फील्ड में, जिस भी कार्य में दक्षता प्राप्त है, उसे वह कार्य सभी साझेदारों की सहमति से सौंप दिया जाता है और वह उस फर्म का वह कार्य करता है। वे सभी व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे के साथ साझेदारी का समझौता किया हो, व्यक्तिगत रूप से साझेदारी और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं और जिस नाम से वे व्यवसाय करते हैं फर्म का नाम कहलाता है। कहने का मतलब साझेदार यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिले, ये आपस में साझेदार हैं और साझेदारी फर्म यानी जब ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिले और उन्होंने जिस व्यवसाय का संचालन किया और उसे एक नाम दे दिया, उसे फर्म कहा गया। जैसे हमारे बनारस में JHV एक ऐसा एग्जाम्पल है ये जिसे हम आप सब जानते हैं। JHV में 3 साझेदार हैं, तीनों के नाम से ये JHV बना हुआ है। साझेदारी की विशेषता या लक्षण में आते हैं। इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। ये मैंने पहले ही बताया आपको, साझेदारी तभी संभव है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय के लिए सम्मिलित होते हैं। साझेदारी के व्यवसाय की बात करें तो 2 तरीके के व्यवसाय इसमें बताए गए हैं। पहला सामान्य व्यवसाय, दूसरा बैंकिंग व्यवसाय। सामान्य व्यवसाय जिसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है और बैंकिंग व्यवसाय जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। यह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बताया गया 1932 में बताया गया है। साधारण व्यवसाय वह व्यवसाय जिसे हर आदमी कर सकता है, जैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम। जैसे आप JHV को ले सकते हैं, JHV में भी 3 साझेदार हैं, हो सकता है 2, 4, 5 और बढ़ सकते हैं, इसमें 20 तक बढ़ सकते हैं। बैंकिंग व्यवसाय यानी NBFC जिसे RBI से मान्यता प्राप्त है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए मैक्सिमम 10 साझेदार हो सकते हैं। व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटना। साझेदारी फर्म, साझेदारी मैंने बता दिया, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिले, व्यवसाय किया, वर्ष के अंत में
जो भी लाभ या हानि होगा उसे वह आपस में बांटेंगे, क्योंकि साझेदारी का जन्म ही पारस्परिक बंटवारे या समझौते के लिए हुआ था। साझेदारों के मध्य वैध अनुबंध होना। वैध अनुबंध का मतलब जिसे लीगल एंटिटी मिली हो। लीगल एंटिटी मतलब कानूनी मान्यता प्राप्त हो। अब यहाँ पे ये जो अनुबंध की बात कह रहा है, ये अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। ये साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों के आपसी समझौते पर निर्भर करता है कि वह लिखित समझौता करेंगे या मौखिक करेंगे। अगर सभी साझेदार मौखिक समझौतों पे तैयार हैं तो समझौता मौखिक भी हो सकता है, अन्यथा वो लिखित होता है। असीमित दायित्व। असीमित दायित्व की बात की जाए तो आप लोगों को बताया गया है कि असीमित दायित्व केवल एकल व्यवसाय में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। साझेदारी व्यवसाय में भी हमारा जो दायित्व होता है सभी साझेदारों का असीमित होता है, क्योंकि उस साझेदारी फर्म के सभी साझेदार उस फर्म के ओनर होते हैं, उद्यमी होते हैं, और ये लाभ हो या हानि उसमें सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। परम सद्विश्वास का होना। परम सद्विश्वास का होने का मतलब कि सभी साझेदारों का एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास नहीं होगा वहाँ पे साझेदारी नहीं हो सकती, और साझेदारी अगर किन्हीं कारणों से उन्होंने आपसी लाभ के लिए कर भी लिया तो ऐसी साझेदारी का जीवन काल बहुत कम होता है। हितों का हस्तांतरण। हितों के हस्तांतरण में बताया गया है कि कोई साझेदार अपने हित का हस्तांतरण किसी अन्य साझेदार को नहीं कर सकता है तब तक जब तक सभी साझेदार उस पर तैयार ना हो कि हाँ अब आप अपने हित का मतलब लाभ, अब अपने लाभ को किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य साझेदार को हस्तांतरित कर सकते हैं। वैध व्यापार होना। लीगल सी बात है कि जो बिजनेस हमारे भारत में, हम भारत में रहते हैं, हम भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में या आजमगढ़ में या गाजीपुर में जिन जगहों पे रहते हैं वहाँ की सरकार अगर हमें अनुमति देती है और सरकार की अनुमति सरकार की नियम व शर्तों के अनुसार व्यवसाय करते हैं तो उसे वैध व्यापार कहा जाता है। पूंजी का विनियोग आवश्यक नहीं। ये बिल्कुल सही बात कही गई है कि साझेदारी फर्म में साझेदार बनने के लिए हमें किसी भी तरह की पूंजी की आवश्यकता नहीं। अगर हमारे पास पूंजी ना हो तो यानी साझेदार बनने की जो योग्यता है उसमें पूंजी का होना आवश्यक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे।